नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी हैरत अंगेज घटना का विश्लेषण करेंगे जहां इंटरनेट पर शुरू हुआ एक छोटा सा अजीब सा मजाक देखते ही देखते एक वायरल सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कॉकरोच जनता पार्टी के इस सफर में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो इस पूरे तूफान की शुरुआत आखिर कहां से हुई? दरअसल 15 मई 2026 को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक कोर्ट हियरिंग के दौरान एक ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे और पैरासाइट से कर दी। उनका कहना था कि ऐसे युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिलता वो आगे चलकर मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई जरूर दी कि उनका इशारा सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की तरफ था, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी और ये बयान आग की तरफ फैल गया। और इस एक बयान का नतीजा कैसा रहा? अगर हम इस नंबर पर गौर करें, 9 मिलियन, जी हां, करीब 90 लाख। ये आंकड़ा साफ दर्शाता है कि उस एक आलोचना ने कितने बड़े आक्रोश को जन्म दिया। कुछ ही दिनों के भीतर इस इंटरनेट मजाक से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जमा कर लिए। ये ग्रोथ वाकई किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। इस मूवमेंट की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। अगर इसकी टाइमलाइन देखी जाए, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में वो बयान आता है। अगले ही दिन 16 मई को एक सिंपल से गूगल फॉर्म के जरिए सीजीपी लॉन्च कर दी जाती है और सिर्फ 72 घंटे के अंदर 18 मई को इसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। 20 मई आते आते ये आंकड़ा 9 मिलियन को भी पार कर जाता है। इंटरनेट की इस तेज रफ्तार दुनिया में भी किसी पॉलिटिकल सटायर का इस तरह से उड़ना सचमुच आश्चर्यजनक है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि इंटरनेट कैसे एक कॉमन भावना को पकड़कर लाखों लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकता है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे वायरल तूफान के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? ये कोई आम इंटरनेट यूजर नहीं है, बल्कि 30 साल के अभिजीत डिपके हैं। अभिजीत एक पब्लिक रिलेशंस ग्रेजुएट हैं जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। सबसे दिलचस्प डिटेल ये है कि वो पहले आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। उनके इस पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के बैकग्राउंड ने ही उन्हें वो नजर दी कि एक कंट्रोवर्शियल बयान को तुरंत एक वायरल डिजिटल रिस्पॉन्स में कैसे बदलना है। एक पर्सनल ट्वीट से शुरू हुई बात ने देखते ही देखते एक पूरे ब्रांड का रूप ले लिया। इस पार्टी को इतना ज्यादा पॉपुलर बनाने वाली चीज इसके सदस्यता के नियम थे। यहाँ एलिजिबिलिटी क्या थी? बेरोजगार होना, आलसी होना, लगातार इंटरनेट पर क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली शिकायत या रांट करने का टैलेंट होना। ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा व्यंग्य, एक सटायर था। इसने उस पूरी जनरेशन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया जो लगातार डिजिटल दौर में इन्हीं तानों को सुनती आई है। ये एक तरह का सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर था जो तुरंत क्लिक कर गया। इस कामयाबी के पीछे दरअसल एक बहुत ही तगड़ी सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजी छुपी हुई है जिसे स्टिग्मा इन्वर्जन कहा जाता है। इसका मतलब होता है किसी अपमान या डेरोगेटरी लेबल को अपनाकर उसे गर्व और एकता के प्रतीक में बदल देना। अब कॉकरोच यानी तिलचट्टे को ही ले लीजिए, एक ऐसा जीव जिसे खत्म करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इस शब्द को अपनाकर सीजीपी ने असल में सिस्टम के खिलाफ कभी ना टूटने वाले लचीलेपन और रेजिलियंस को दर्शाया। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट साइकोलॉजी थी। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल जरूर दिमाग में आता है, आखिर एक इंटरनेट मीम ने इतने बड़े रियल वर्ल्ड मूवमेंट का रूप कैसे ले लिया? इसका जवाब सिर्फ डिजिटल ह्यूमर में नहीं है। इसके पीछे वो कठोर सोशियो इकोनॉमिक सच्चाइयां हैं जिन्होंने इस व्यंग्य को आग की तरह फैलने का मौका दिया। आइए अब थोड़ा इन सच्चाइयों और जमीनी हकीकतों को समझते हैं। अब इस 29.1% के आंकड़े को ही ले लीजिए। ये भारत में ग्रेजुएट्स के बीच की बेरोजगारी दर है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये दर उन लोगों के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। ये साफ दर्शाता है कि सीजेपी की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक टाइम पास या मजाक नहीं थी, बल्कि ये लाखों युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी का एक कड़वा सच है। जब पढ़े लिखे क्वालिफाइड युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तो वो अंदर ही अंदर घुटते हैं और उनका आक्रोश ऐसे ही फॉर्म में बाहर निकलता है। बेरोजगारी के इस आंकड़े के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम का संकट भी उतना ही गहरा है। मई 2026 में जब ये पार्टी लॉन्च हुई, ठीक उसी वक्त नीट यूजी 2026 का पेपर लीक स्कैंडल भी सामने आया था। सिस्टम के इस तरह फेल होने की वजह से करीब 22.79 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने पर मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो परिवार हैं जिन्होंने सालों तक अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई। एग्जाम इकोसिस्टम की इस नाकामी ने स्टूडेंट्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन की एक बहुत डीप फीलिंग पैदा कर दी है। इस हाई प्रेशर एजुकेशन सिस्टम की एक बेहद दर्दनाक सच्चाई और भी है।
सिर्फ 1 साल के अंदर राजस्थान के कोटा कोचिंग हब में 26 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। यह आंकड़ा बताता है कि सिस्टम की इन नाकामियों का सबसे बड़ा और सबसे भारी नुकसान इन युवाओं को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। यह बहुत ही सीरियस मुद्दा है जिसने इस पूरे इंटरनेट मूवमेंट को एक डीप इमोशनल अंडरकरंट दे दिया था। इन्हीं गंभीर मुद्दों के बीच इस सैटायर पार्टी ने अपना एक असली 5 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी कर दिया। यहां से सीजेपी एक मजाक से आगे बढ़कर एक साफ डेमोक्रेटिक आवाज बन गई। इनकी मांगें बिल्कुल स्पेसिफिक थी। जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स बंद हों, वोट डिलीट होने पर सीधे गिरफ्तारी हो, संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, कॉर्पोरेट मीडिया की जांच हो और नेताओं के फ्लोर क्रॉसिंग यानी दल बदल पर 20 साल का बैन लगे। एक मीम पेज से ऐसी ठोस पॉलिसी लेवल डिमांड्स आना दर्शाता है कि लोग सिस्टम में असल सुधार चाहते हैं। इस पूरे मूवमेंट का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये रहा कि ये सब सिर्फ स्क्रीन्स तक सिमटकर नहीं रह गया। दिल्ली में इन्हीं युवा वॉलंटियर्स ने यमुना नदी की सफाई का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने जो प्लैकार्ड्स पकड़े थे उन पर लिखा था आई एम अ कॉकरोच। एक अपमान को इस तरह से कंस्ट्रक्टिव सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस में बदलते हुए देखना वाकई हैरान करने वाला था। इसने क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ कीबोर्ड एक्टिविज्म नहीं है, लोग असल जिंदगी में ग्राउंड पर उतरकर काम कर रहे हैं। अब इस मूवमेंट का स्केल कितना बड़ा था ये इन आंकड़ों से समझ आता है। एक तरफ रूलिंग पार्टी बीजेपी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके लगभग 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दूसरी तरफ आपके 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन इस नई बनी सीएजेपी ने देखते ही देखते 9 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। मेन स्ट्रीम एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले एक सताया पेज का इस तरह से आगे निकल जाना दर्शाता है कि डिजिटल डिसरप्शन का असर कितना तीव्र हो सकता है। जैसा कि हमेशा होता है, इस घटना पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। एक तरफ ऑपोजिशन लीडर्स जैसे महवा मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने इस ट्रेंड को एम्ब्रेस किया और इसे एक असली यूथ अपराइजिंग का नाम दिया। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों ने इसे पूरी तरह डिसमिस करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिकल फ्रंट है। उनका तर्क था कि क्योंकि फाउंडर अभिजीत दिपके का पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड था तो ये सिर्फ एक वेल प्लान्ड पीआर स्ट्रैटेजी हो सकती है। हालांकि मूवमेंट से जुड़े लोगों का यही कहना है कि ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक था। दोनों ही पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है? एक बहुत ही बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा है। क्या मीम पर आधारित ये इंटरनेट एक्टिविज्म ही आने वाले समय में पॉलिटिकल ऑपोजिशन का नया फ्रंटियर बनेगा? कॉकरोच जनता पार्टी का आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस एक्सप्लेनर के माध्यम से ये जरूर साफ हो गया कि कैसे एक अपमान, थोड़े से व्यंग और इंटरनेट की कलेक्टिव पावर ने एक पूरे देश का ध्यान बेरोजगारी और एजुकेशन क्राइसिस जैसे जरूरी मुद्दों पर खींच लिया। ये सवाल जरूर विचार करने लायक है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।